हमारे समाज में स्त्री को देवी का रूप माना गया है, लेकिन क्या वास्तव में हर स्त्री उस आदर्श को जीती है? चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में स्त्रियों के गुणों और आचरण पर गहन विचार व्यक्त किए हैं। आइए जानते हैं वो 4 गुण जो एक स्त्री को सभ्य, संस्कारी और समाज के लिए प्रेरणादायक बनाते हैं। गुण 1, निष्ठा और समर्पण, पतिव्रता धर्म का पालन। चाणक्य नीति में लिखा है, स्त्री धर्मे स्थितन चित्तन पति संसेवने रता। अर्थात एक आदर्श स्त्री का चित्त हमेशा अपने धर्म और पति की सेवा में स्थित रहता है। प्राचीन काल से ही नारी को पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली कहा गया है। चाणक्य के अनुसार एक स्त्री का पहला और सबसे महत्वपूर्ण गुण उसकी निष्ठा है अपने पति, परिवार और जीवन के मूल्यों के प्रति। वह सिर्फ विवाह का बंधन नहीं निभाती, बल्कि समर्पण की भावना से पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधती है। आज भले ही आधुनिकता ने रिश्तों की परिभाषाएं बदल दी हों, लेकिन विश्वास और निष्ठा आज भी हर संबंध की नींव है। एक स्त्री यदि इन गुणों को अपनाती है, तो वह हर परिस्थिति में अपने परिवार की शक्ति बन जाती है। याद रखें, निष्ठा कमजोरी नहीं, स्त्री का आत्मबल है। ये गुण उसे समाज में सम्मान दिलाता है। गुण 2, मधुर वाणी और विनम्र व्यवहार। चाणक्य कहते हैं, मधुरन वचनेन किम न लभ्यते। मधुर वाणी से क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक औरत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी बोली और व्यवहार है। चाणक्य मानते हैं कि सुंदरता बाहरी होती है, लेकिन मधुर वाणी और विनम्रता अंदरूनी सौंदर्य को दर्शाते हैं। संस्कारों की शुरुआत भाषा से होती है। एक स्त्री यदि हर किसी से प्रेमपूर्वक, सम्मानपूर्वक बात करती है, तो वह घर में शांति और समाज में सम्मान प्राप्त करती है। वह अपने बच्चों में भी वही संस्कार बोती है जो वह खुद अपने आचरण से देती है। आज जब समाज में कटु वचन आम होते जा रहे हैं, तब मधुरता की ये शक्ति एक वरदान बन जाती है। संदेश, मधुर और मर्यादित भाषा वो आभूषण है जो हर स्त्री को शोभा देता है। गुण 3, ज्ञान और निर्णय क्षमता। चाणक्य कहते हैं, स्त्रियां स्वगृह कार्ये दक्षाः सदा धर्मप्रायरा। एक आदर्श स्त्री को घर के कार्यों में दक्ष और धर्म का पालन करने वाली होना चाहिए। चाणक्य का मानना था कि एक स्त्री सिर्फ घर संभालने के लिए नहीं बनी, बल्कि वह परिवार की नीतिज्ञ और निर्णायक शक्ति भी हो सकती है। यदि किसी स्त्री के पास जीवन की समझ, धर्म का ज्ञान और निर्णय लेने की क्षमता हो, तो वह न केवल परिवार को दिशा देती है, बल्कि कठिन समय में उसका मार्गदर्शन भी करती है। यह ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं आता, बल्कि अनुभव, जीवन दर्शन और नीति के पालन से आता है। सीख, शिक्षा आवश्यक है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सही निर्णय लेने की समझ। आज के समय में जब महिलाएं घर और बाहर दोनों संभाल रही हैं, तब उनमें ये गुण होना अत्यंत आवश्यक है। चाणक्य की नीति आज भी हमें यह सिखाती है कि स्त्रियों में विवेक और विचारशीलता होनी चाहिए। गुण 4, त्याग और सहनशीलता स्त्री की असली शक्ति। चाणक्य नीति में लिखा है, त्यागेनैव सुखं तिष्ठति। त्याग से ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। चाणक्य मानते थे कि स्त्रियों में जो सबसे बड़ा गुण है, वह है त्याग और सहनशीलता। एक माँ, एक पत्नी, एक बहन, हर रूप में स्त्री अपने इच्छाओं, आराम और स्वार्थ का त्याग करती है ताकि उसका परिवार सुखी रहे। वह घर की सबसे बड़ी योद्धा होती है, लेकिन उसकी लड़ाई तलवार से नहीं, सहनशीलता और धैर्य से होती है। आज के समाज में जब हर कोई अपने हक के लिए लड़ रहा है, तब भी एक स्त्री अपने त्याग से परिवार को जोड़कर रखती है। संदेश, त्याग कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ऐसा बल है जो परिवार और समाज को स्थिरता देता है। तो दोस्तों, एक सभ्य और संस्कारी स्त्री के 4 गुणों को चाणक्य नीति के आधार पर समझा जाए तो वे हैं: 1, निष्ठा और समर्पण अपने पति और परिवार के प्रति। 2, मधुर वाणी और विनम्रता व्यवहार में मिठास। 3, ज्ञान और निर्णय क्षमता समझ और विवेक। 4, त्याग और सहनशीलता सच्चा बल। चाणक्य की दृष्टि में स्त्री समाज की रीढ़ है। अगर उसमें ये गुण हो, तो वह न
केवल घर को स्वर्ग बना सकती है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी योगदान दे सकती है। यदि हर स्त्री इन गुणों को अपनाए तो समाज स्वतः ही संस्कारी, मजबूत और उन्नत बन जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आपको चाणक्य नीति का कौन सा गुण सबसे अधिक प्रेरणादायक लगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई चाणक्य नीति के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।